जाओ जाओ, अवश्य जाओ जाओ। कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा बच्चा है जो हस्तिनापुर के विनाश पर अश्रु बहा सके। जाओ जाओ विदुर। आइए। युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। प्रणाम पितामह। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव वत्स। अब क्यों आए हो पौत्र? अब तो सारे निर्णय भी हो चुके। एक निर्णय अभी तक नहीं हुआ पितामह। कौन सा निर्णय? कि कौरव सेना का सेनापति कौन बनेगा। आचार्य द्रोण से कहो, उनसे अधिक श्रेष्ठ सेनापति और कौन हो सकता है? गंगा पुत्र के होते मैं ये बात कभी सोच भी नहीं सकता। सत्य कहा आपने गुरुदेव, सत्य कहा। हस्तिनापुर की रक्षा का प्रण किसी और ने नहीं लिया, वो प्रण पितामह ने लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है पितामह कि आप इस उत्तरदायित्व से अपना मुख नहीं मोड़ेंगे। मुझे विश्वास है। मैं जानता था कि एक दिन ये क्षण मेरे जीवन में अवश्य आएगा। ये क्षण मेरे सम्मुख आकर रहेगा। किंतु आज मैं इस समस्त संसार से एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी प्रतिज्ञा से पहले कम से कम 100 बार अवश्य सोच ले कि कहीं उसकी प्रतिज्ञा का अनुचित लाभ तो नहीं उठाया जाएगा। कभी उस प्रतिज्ञा का ऋण चुकाते समय नेत्रों से अश्रु के स्थान पर रक्त तो नहीं टपक पड़ेगा। तो मैं ये समझ लूं पितामह कि आपने सेनापति का पद स्वीकार कर लिया। पर इतना अवश्य जान लो दुर्योधन कि मैं किसी भी स्थिति में पांडु पुत्रों पर प्रहार नहीं करूंगा। यह निर्णय तो सेनापति को लेना है पितामह।
कि रणभूमि में उसे क्या करना है, कब करना है और किस लिए करना है। मैं आपका आभारी हूं पितामह कि आपने मेरी विनती स्वीकार की। मुझे आज्ञा दें। केशव, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। संघी प्रस्ताव का उत्तर मैंने पढ़ लिया है। वो साफ साफ आपके मुख पर दिखाई दे रहा है। द्रौपदी, मैंने इस युद्ध को रोकने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु एक पक्ष के टालने से युद्ध नहीं टलता। यह युद्ध तो होकर ही रहेगा। केशव, क्या माताश्री साहब की भेंट हुई? हां, मैं उनके चरण स्पर्श कर आ रहा हूं। केशव, क्या कहा माताश्री ने युद्ध की बात सुनकर? वही जो एक वीरांगना और एक क्षत्रिय को कहना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया है कि उनके पुत्रों को वही करना चाहिए जिसके लिए क्षत्रिय जन्म लेते हैं। मैं जानता था माताश्री यही कहेंगी। पार्थ, यह युद्ध अन्य युद्ध से पृथक है। इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र केवल दिखाने के लिए है। यह युद्ध तो अधर्म, असत्य और अन्याय के विरुद्ध है। तो फिर हे मधुसूदन, आपके अतिरिक्त और कौन है? और कौन है जो इस महायुद्ध में सत्य, धर्म और न्याय के लिए रणभूमि में उतरने वाली सेना का संचालन कर सके? नहीं, इस युद्ध में मैंने अस्त्र शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया है। तो केशव, हमारा सेनापति कौन होगा? मुझे विश्वास है कि दुर्योधन ने गंगापुत्र को मना लिया होगा। उसे उनकी दुर्बलता का ज्ञान है। तुम सत्य कह रही हो पांचाली, ऐसा ही हुआ है। तो फिर सहदेव का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो गया है। अन्याय के विरुद्ध इस अभियान का संचालन वही करेगा जिसने इसके लिए जन्म लिया है। अर्थात ये कि तुमने और दृष्टिदुम्न ने इस युद्ध का आरंभ करने के लिए जन्म लिया है, और मैंने इसे सफल बनाने और अन्याय और अधर्म का अंत करने के लिए। इस युद्ध में मैं पार्थ का सारथी बनूंगा। दृष्टिदुम्न, पांडव सेना का नेतृत्व तुम करोगे। हस्तिनापुर नरेश की जय हो। आपका सेवक संजय आपकी सेवा में उपस्थित है महाराज। मेरे लिए क्या आज्ञा है? संजय, तुम्हें एक ऐसी दृष्टि का वरदान प्राप्त है कि तुम वो भी देख सकते हो जो तुम्हारे नेत्रों के समक्ष घट रहा हो, और वो भी जो तुम्हारे नेत्रों से ओझल हो। तुमने सदैव हमारी सेवा की है संजय। मैं आज भी आपकी सेवा के लिए तत्पर हूं महाराज। संजय, हमें युद्ध के एक एक क्षण का वृतांत सुनना है। एक एक घटना के विषय में जानना है। हमें जानना है कि रणक्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। रण क्षेत्र में केवल रक्तपात और विनाश होता है महाराज। और यदि आप मुझे क्षमा करें तो इसे ना देखने में आनंद है, ना सुनने में। जानते हैं संजय, जानते हैं। फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि यदि प्रकृति ने हमें नेत्र दिए होते तो हम क्या देख रहे होते। इस समय कौन क्या कर रहा है, वहां क्या हो रहा है। कौरव और पांडव सेनाएं एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं महाराज।
केशव, रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। ठीक है पार्थ, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस समय तो मैं तुम्हारा सारथी हूं। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। क्या देख रहे हो पार्थ? केशव, देख रहा हूं कि ये सभी तो मेरे अपने हैं, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे गुरुजन। पार्थ, क्या तुमने इन सबको पहले नहीं देखा था? इस रूप में पहली बार देख रहा हूं केशव। पार्थ, क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि ये सब तुम्हें रणभूमि में मिलेंगे? ज्ञात था केशव, किंतु विश्वास नहीं था। मन को विश्वास हुआ ही नहीं। केशव, ये जो मेरे सामने खड़े हुए हैं, इनकी गोद में मेरा बचपन पला है। इनके चरणों में मैंने शिक्षा प्राप्त की है। इन्होंने मेरे मस्तिष्क में ज्ञान का सागर भरा है। केशव, मैं नहीं जानता कि इनमें से मैं कितनों को देख पाऊंगा भी अथवा नहीं, मैं स्वयं नहीं जानता। मैं इनसे युद्ध क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, क्या जीतना चाहता हूं मैं केशव? क्यों जीतना चाहता हूं केशव? ये सभी तो मेरे अपने हैं। देखिए, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, ये सभी मेरे अपने हैं केशव। ये पराये नहीं है। मैं इनका वध कैसे कर सकता हूं केशव? ये भी वही भाषा बोलते हैं जो मैं बोलता हूं। इनका भी रंग रूप मेरे जैसा है। भला मैं इनसे कैसे युद्ध करूं केशव? ये मेरे हाथ देखे केशव। जिन हाथों में मैं धनुष बाण लेता हूं वे हाथ कांप रहे हैं केशव। मेरे पूरे शरीर में कपकपी दौड़ रही है केशव।
मैं इनका वध नहीं कर सकता। मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता केशव, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। महाराज, कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए हैं। क्यों संजय? उन्होंने श्री कृष्ण से कहा है कि रणभूमि में जहां भी दृष्टि डालता हूं सब अपने ही दिखाई देते हैं। कोई परिवार का सदस्य है, कोई मित्र है तो कोई संबंधी, कोई पूज्य है तो कोई प्रिय है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं महाराज। ये तो बहुत अच्छी बात है संजय, बहुत अच्छी बात है। हम जानते थे कुंती के पुत्रों में अर्जुन ही सबसे अधिक साहसी है और सबसे समझदार भी। इसका अर्थ है अब युद्ध नहीं होगा, नहीं होगा। युद्ध की यह त्रासदी है महाराज, जब युद्ध छिड़ जाता है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता। और आपके प्रश्न का उत्तर तो तभी मिलेगा जब श्री कृष्ण मुख खोलेंगे महाराज, उसके पहले कुछ नहीं। पार्थ, मैं कहता हूं कि कर्म का फल मिलता है, किंतु मैंने कभी यह नहीं कहा कि कर्म का फल तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार मिलेगा। मैंने कभी नहीं कहा कि बिना कर्म किए तुम मनोवांछित फल पा सकते हो। पार्थ, इस युद्ध को इस प्रकार लो कि प्रकृति तुम्हारे माध्यम से युद्ध करना चाहती है, इसीलिए प्रकृति ने तुम्हारे शरीर में बल और युद्ध कौशल दिया है। पार्थ, मोहग्रस्त होकर तुम प्रकृति का विरोध कर रहे हो। स्वधर्म के विरुद्ध चलना अधर्म है। कर्म तो प्रकृति ही करती है ना पार्थ। केशव, प्रकृति मुझसे क्या करवाना चाहती है मैं नहीं जानता, किंतु अपने स्वजनों का वध करने के लिए मैं उन पर बाण नहीं चला सकता। पार्थ, मैंने कंस को क्यों मारा? भीमसेन ने जरासंध का वध क्यों किया? कीचक को क्यों मारा गया? राजसूय यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया? पार्थ, मैंने शिशुपाल को क्यों मारा? क्या कंस मेरा संबंधी नहीं था? क्या शिशुपाल से मेरा रक्त संबंध नहीं था? था पार्थ, किंतु हम सब ने उनका वध अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने के लिए किया था। पार्थ, तुम इस युद्ध भूमि में आए क्यों हो? अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने के लिए केशव, किंतु और परंतु का प्रयोग ना करो पार्थ। यह युद्ध क्षेत्र है। तुम यहां व्यक्ति की दृष्टि से नहीं, मनुष्य की दृष्टि से देखो। खंड की दृष्टि से नहीं, संपूर्ण की दृष्टि से देखो। मेरी दृष्टि से देखो पार्थ। पार्थ, क्या तुम अन्याय को समाप्त करने के लिए दुर्योधन का वध नहीं करना चाहते हो? करना चाहता हूं केशव, करना चाहता हूं, किंतु बीच में पितामह भीष्म है, गुरु द्रोण है, गुरु कृपाचार्य है, मेरे सारे परिजन हैं। ध्यान रहे पार्थ, अन्याय के पक्ष में खड़ा व्यक्ति अन्याय ही कहलाता है। इसलिए धर्म युद्ध में तुम संबंध की चिंता ना करो। इस पूरे युद्ध को न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, शांति अशांति, सत्य असत्य के सनातन के रूप में देखो। पार्थ, इस युद्ध क्षेत्र में उपस्थित सभी योद्धा ईश्वर से संबंध रखते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मर रहा है वो भी मैं हूं, और जो मार रहा है वो भी मैं हूं। पार्थ, पार्थ, तुम सब धर्मों को त्याग कर सब संशय को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि केवल मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों और सारे संशयों से मुक्त कर सकता हूं। हां पार्थ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन
जीवन के संबंधों और नातों के विषय में बताना आरंभ किया महाराज। और विश्वास कीजिए, उनके मुख से निकला एक एक शब्द संसार के लिए, सदा के लिए मार्गदर्शक बन जाएगा। मैं तो पहला वाक्य सुनकर स्तब्ध रह गया हूं महाराज। कदाचित केशव नहीं चाहते कि यह युद्ध बंद हो संजय। हम तो आरंभ से अनुभव कर रहे हैं कि केशव को न जाने क्यों इस युद्ध में विचित्र सी रुचि है, जिसकी व्याख्या करने में हम असमर्थ हैं। किंतु हमें पूर्ण विश्वास है संजय कि कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तत्पर कर लेगा। कृष्ण के तर्क के समक्ष अर्जुन को झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। आप कौन है केशव? पार्थ, अपनी भेद की दृष्टि को त्याग दो। इस पृथ्वी पर मैं ही हूं, और है ही क्या यहां? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सब जीव मुझसे जन्म पाते हैं और मुझ में ही समा जाते हैं। पार्थ, न कोई मरता है न कोई मारता है। आत्मा तो अजर अमर है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। पार्थ, इस समय मैं यहां तुम्हारे सम्मुख महाकाल के रूप में हूं। जो कुछ भी तुम्हें यहां संसार में दिखाई दे रहा है, उसका कर्ता धर्ता मैं ही हूं। वो सब मुझी से ही बना है और मुझ में ही समाप्त हो जाएगा। ध्यान रहे पार्थ, जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, और जो कुछ होगा वो भी अच्छा ही होगा। अपनी वीरता के धर्म का स्मरण करो पार्थ, और मेरी शरण में निसंशय आ जाओ। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की जय जयकार होगी, तब तब धर्म के उद्यान और न्याय की विजय के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए, तब तब मुझे इस पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। पार्थ, धर्म के उद्यान के लिए, अन्याय को समाप्त करने के लिए यह संसार तुम्हारी गांडीव की टंकार सुनने के लिए व्याकुल है। उठाओ अपना धनुष बाण और समाप्त कर दो अन्याय को। केशव, मैं आपकी अनुमति से अपने युद्ध कर्म का पालन करूंगा। पितामह, यह युद्ध क्षेत्र है। हम यहां किसी का उपदेश या प्रवचन सुनने नहीं आए हैं, धनुष की टंकार सुनने आए हैं। अर्जुन को हमें यह नाटक करने का और अवसर नहीं देना चाहिए। मैं उसे युद्ध के लिए ललकारता हूं। अंगराज, ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं कि युद्ध क्षेत्र में किसी निहत्थे व्यक्ति पर प्रहार करना युद्ध की मर्यादाओं के विरुद्ध है? और तुम तो महारथी कर्ण हो, योद्धा हो। तुम अर्जुन पर ऐसे समय प्रहार करना चाहते हो जब वो निहत्था है, शस्त्रविहीन है। हाँ। पितामह, मैं केवल उसे नहीं, नहीं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
तुम इतने निम्न स्तर की बात करोगे, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। दुर्योधन, मैंने तुम्हारी सेना का नेतृत्व स्वीकार किया, जबकि ये मेरी इच्छा के विरुद्ध था। मैंने तुम्हारी ओर से युद्ध का निर्णय लिया। इसके लिए भी मेरी अंतरात्मा मुझे बार बार धिक्कार रही थी। किंतु मैंने ये सब मात्र इसलिए किया क्योंकि मैं हस्तिनापुर के लिए वचनबद्ध था। किंतु अब यदि एक क्षण भी अंगराज कर्ण युद्ध क्षेत्र में रहे तो मैं सेनापति पद त्याग दूंगा और युद्ध भी नहीं करूंगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम मुझे चुनते हो या अंगराज कर्ण को। नहीं पितामह, नहीं। मेरी आकांक्षा है कि इस युद्ध में विजय मेरे मित्र की हो। और मुझे पता है कि यह आपके बिना संभव नहीं। आप मेरे कारण युद्ध से हाथ खींच लें, यह मुझे कदापि स्वीकार नहीं होगा। मित्र, तुम जानते हो, इन पांडुपुत्रों को पराजित करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। और फिर ये उद्देश्य चाहे मैं पूरा करूं या गंगा पुत्र, इससे क्या अंतर पड़ता है। मैं भले ही तुम्हारे साथ इस युद्ध में ना हूं, पर मेरी आत्मा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि गंगा पुत्र जैसे महान योद्धा के नेतृत्व में मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मेरा। चलो सारथी, लगता है युद्ध से पहले युधिष्ठिर ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली पितामह। कदाचित यह हमारी शक्ति से भयभीत हो गया। दुर्योधन, क्या तुम्हें आचार्य द्रोण ने युद्ध से पूर्व पराजय स्वीकार करना अथवा किसी की शक्ति से भयभीत होना सिखाया था? नहीं पितामह। तो फिर ये क्यों भूल रहे हो कि पांडुपुत्र भी आचार्य द्रोण के शिष्य हैं? प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। पितामह, मैं आपसे युद्ध की अनुमति लेने आया हूं। पौत्र, ये भी कैसी विडंबना है। जो युद्ध मैं स्वयं नहीं करना चाहता था, उस युद्ध की अनुमति मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं।
जाओ पुत्र, जाओ, युद्ध आरंभ करो। अनुमति दी है तो आशीर्वाद भी दीजिए पितामह। विजयी भव। कुलगुरु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। आप भी विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए आचार्य। विजय भव शिष्य। यह कदाचित अंतिम अवसर है जब हम तुम गुरु और शिष्य बनकर मिल रहे हैं। युद्ध आरंभ होते ही ये नाते टूट जाएंगे और फिर हम दोनों में उन दो योद्धाओं के नाते रह जाएंगे जो युद्ध भूमि में एक दूसरे के विरुद्ध आमने सामने होंगे। आप सबने भी गुरु द्रोण का विचार सुन लिया होगा। युद्ध आरंभ होते ही वे समस्त नाते टूट जाएंगे जिन्हें मैंने आज तक संभाल के रखा है और जिनका मैंने सदैव सम्मान किया। इसलिए युद्ध आरंभ होने से पहले यदि कोई मेरे पक्ष से निकलकर आपसे मिलना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि कोई आप में से हमारी ओर आना चाहे तो हम उसका स्वागत करेंगे। मैं आना चाहता हूं। युयुत्सु! मैं आपके पक्ष से इस धर्म युद्ध में युद्ध करना चाहता हूं धर्मराज। एक वैश्य माता के पुत्र से राजशाह भी क्या की जा सकती है? जा, जा। तुम्हारा स्वागत है युयुत्सु। महाराज, अभी तक हमारे पक्ष से कोई भी योद्धा पांडवों के पक्ष में नहीं गया है। युधिष्ठिर के इस आह्वान पर ताश्री तो नहीं विचलित हुए संजय? आचार्य द्रोण, कृपाचार्य तो पांडवों से नहीं जा मिले? नहीं महाराज, हमारे सेनापति पितामह भीष्म अपने रथ पर आरूढ़ हैं और वो पांडवों पर धावा बोलने की प्रतीक्षा में है। किंतु क्या संजय? किंतु महाराज, आपके पुत्र युयुत्सु आपका पक्ष छोड़कर पांडवों की सेना में चले गए हैं। युधिष्ठिर उनका स्वागत कर रहे हैं। वो दुर्योधन का सहोदर नहीं है संजय। हम अपनी वैश्य वर्ण की पत्नी से उत्पन्न इस पुत्र से और क्या आशा कर सकते हैं? युयुत्सु के जाने से हमारा पक्ष दुर्बल नहीं हुआ है संजय, दुर्बल नहीं हुआ है। अब हमारे और युद्ध के बीच केवल कुछ समय ही शेष रह गया है। कल भोर होते ही कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। धर्म और अधर्म के बीच का यह युद्ध अब एक अंतिम निर्णय पर ही जाकर रुकेगा। किंतु स्मरण रहे कि दूसरे पक्ष में पितामह और द्रोणाचार्य जैसे योद्धा हैं। तो हमारे पास भी कायर नहीं है बड़े भैया। हमारे पास भी जो योद्धा है वो युद्ध भूमि में प्राण दे भी सकते हैं और प्राण ले भी सकते हैं। शत्रु की शक्ति को कम समझकर युद्ध करना अच्छी रणनीति नहीं है मजले भैया। शत्रु को शक्तिशाली समझकर ही युद्ध करना चाहिए। प्रणाम। कौन हो तुम? प्रणाम तायाश्री। तायाश्री? पुत्र घटोत्कच? हाँ पिताश्री, प्रणाम। पुत्र,
पुत्र, मैं आभारी हूं हिडिंबा का, जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बलवान और बलशाली बना दिया। पिताश्री, माताश्री ने कहा है कि इस संसार में माता पिता अपने संतान को इसलिए जन्म देते हैं कि वे बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा करें। उनका आदेश है कि सेवा का इससे अच्छा कोई मार्ग है ही नहीं कि मैं अपने पिता के कंधे से कंधे मिलाकर इस युद्ध में भाग लूं, जो इस संसार के सबसे महानतम योद्धा हैं। पुत्र, तुम्हारे आने से हमारी शक्ति और बढ़ गई है। अब तुम अपने मायावी शक्ति से कौरवों को पराजित करने में हमारी सहायता करोगे। हाँ पिताश्री, मैं सबसे पहले अपने भाई अभिमन्यु से मिलूंगा। अवश्य पुत्र, अवश्य। सहदेव जी, बड़े भैया। आओ घटोत्कच। धनुर्वेद में पारंगत अर्जुन का नाम धनंजय है। लक्ष्य सिद्धि में दक्ष कोश इनके वाणों का अक्षय है। शर संधान से अग्नि कभी कभी जल के स्रोत निकलते हैं। आओ तुम्हें हम वीर वरों के गढ़ में लेकर चलते हैं। रंग भूमि में रंग जमाने वीर जो आए हैं इस बार। सब में को तू हल क्या कौशल दिखलाए इनकी तलवार। आक्रमण! तन में रक्त मचलता मन में ज्वालामुखी उबलते हैं। आओ तुम्हें हम वीर वरों के गढ़ में लेकर चलते हैं। आओ तुम्हें हम महाभारत के युद्ध में लेकर चलते हैं। कौरव पांडव का, यह वैर बंधु बांधव का, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हो रहा देवासुर संग्राम। धर्म अधर्म के महायुद्ध का महाभारत है नाम। अपनों के वाणों से यहाँ तो अपनों के प्राण निकलते हैं। आओ तुम्हें हम महाभारत के युद्ध में लेकर चलते हैं। जय महाभारत, जय महाभारत, जय महाभारत, जय महाभारत। महाराज, पितामह ने पांडव सेना पर आक्रमण कर दिया है। कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध चल रहा है।
Yeah!